Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the economic importance of ब्रायोफाइट। आज हम ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व के बारे पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। ठीक, तो ये याद रखना आप, औरों की अपेक्षा एल्गी और आगे टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, इनकी अपेक्षा जो ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो पहले पॉइंट में एनसीईआरटी ने यही लिखा है कि ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व बहुत कम है। क्यों भाई? इसके सभी पौधे आर्थिक महत्व के नहीं हैं। इसमें एक पौधा है जिसे हम पीट मास या स्फैगनम कहते हैं, इसका आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा है और इसी के बदौलत ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व पढ़ा जाता है। और जो ब्रायोफाइट और जो मासेस हैं या ब्रायोफाइट हैं उनका बहुत कम आर्थिक महत्व, कम जगहों पर कम पौधे हैं आर्थिक महत्व के। इसमें केवल खास तौर पर स्फैगनम को ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक, तो ये याद रखना, इसीलिए इसका आर्थिक महत्व कम है क्योंकि एक आध पौधे ही इसके आर्थिक महत्व के हैं। दूसरा है कुछ मास। देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, कुछ मास कह दिया गया है। ठीक, तो कुछ मास ऐसे हैं, मास का मतलब ब्रायोफाइटा को दो भागों पर बांटा गया है, लीवरवर्ट और मास। तो जहां जहां मास लिखा है उसका मतलब आप ब्रायोफाइटा समझना, एडवांस ब्रायोफाइटा है। ठीक, तो कुछ मास शाकाहारी स्तनधारियों मतलब हर्बी और मैमल्स, पक्षियों मतलब बर्ड तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। मतलब कुछ मासेस के द्वारा जीव जंतुओं को भोजन दिया जाता है। ठीक, उनसे वो भोजन लेते हैं। अब कौन से भोजन, मतलब कौन से जीव जंतु हैं? तो शाकाहारी स्तनधारी, मांसाहारी नहीं, हर्बी और मैमल्स और बर्ड्स, पक्षी हैं। और इसके बाद कुछ और प्राणी हैं, उनके लिए मासेस फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है स्फैगनम की कुछ जातियां पीट प्रदान करती हैं और इस पीट का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक, तो ईंधन के रूप में जो ब्रायोफाइट आर्थिक महत्व का है वह कौन सा है? पीट मास कह दीजिए या तो फिर आप स्फैगनम कह दीजिए। ठीक, इसके बाद सबसे खास इसका इंपॉर्टेंट ये है, इसका उपयोग पैकिंग में करते हैं। पैकिंग में जैसे कांच वांच के कुछ बर्तन हैं या कुछ मूर्तियां हैं, तो जब इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तब इस स्फैगनम ब्रायोफाइट का उपयोग करते हैं पैकिंग में। मतलब चारों तरफ से उसको पैक करने पर इसको लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्फैगनम होता है ना, ये रुई जैसे हुआ करता है, काटन जैसे होता है। ठीक, तो इसलिए वो उपकरण जो हैं कांच के या मूर्तियां जो हैं वो टूट न जाए, इसलिए साइड साइड में इसको लगा देते हैं। तो क्या लिखा है? इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने पर। सजीव पदार्थ का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उनको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो जल्दी सूख न जाए, इसलिए इनको लपेट देते हैं। स्फैगनम को उनके जड़ के पास लपेट देते हैं और पानी डाल देते हैं ताकि नमी बनी रहे और वो नष्ट ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों है? इस पर स्फैगनम को ही क्यों लपेटते हैं? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अपने भार से ये 20 से 30 गुना ज़्यादा पानी को खींच लिया करते हैं। ठीक, अपने भार से 20 से 30 गुना ज़्यादा पानी को ये खींच लेते हैं, इसलिए इनको कहे में सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में इसको यूज करते हैं। ठीक, अब लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। मांस तो चट्टानों पर उगेंगे ही, साथ ही साथ लाइकेन भी उगते हैं। लाइकेन और मांस ये दोनों साथ में चट्टानों पर उगते हैं और चट्टानों को भुरभुरा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन पर राइजीन होती है जड़ जैसी रचना और मांस पर राइजोइड्स होते हैं या मूलाभास होते हैं जड़ जैसी रचना। तो क्या करते हैं? चट्टानों को थोड़ा थोड़ा विघटित करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं।
ठीक, तो चट्टानों पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम ऐसे सजीवों का नाम बताइए जो चट्टानों पर उगते हैं, तो लाइकेन और मास हैं। तो उगते हैं वहां पर, तो इसका आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व यही है कि चट्टानों को ये भुरभुरा बना देंगे तो वहां पर मिट्टी बन जाती है, ठीक, और मिट्टी बन जाती है तो वहां पर अन्य पौधे भी ग्रो करने लगते हैं, ठीक। इसके बाद इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है, इसको भी आप याद रखना। इकोलॉजिकल विव से, इकोलॉजिकल विव से, पारिस्थितिक दृष्टि से इनका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों को अपघटित कर देते हैं। अभी हमने बताया ये चट्टानों को अपघटित कर दिया करते हैं और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बना देते हैं। मतलब उस चट्टान को जब विघटित कर देंगे तो वहां पर खुरदुरापन आ जाएगा, वो चट्टान के कण टूटेंगे जिससे मिट्टी बन जाएगी, तो वहां पर और पौधे भी उग सकते हैं। इसलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक। अब चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं, आपको पता होना चाहिए मांस जो होते हैं वो गुच्छों के रूप में उगते हैं, ठीक, एक जगह पर उगाते हैं सब ये। तो चट्टानों पर, मिट्टी पर क्या करते हैं? एक सघन परत बना लेते हैं। क्या होगा? जब वर्षा होगी तो उसकी बूंदों से क्या होगा? मिट्टी का कटाव नहीं होगा, अर्थात ये ब्रायोफाइट जो हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। खास तौर पर कौन से ब्रायोफाइट? मांस वाले। मांस ब्रायोफाइट जो हैं वो क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को रोकते हैं। मिट्टी का जो कटाव होता है वर्षा की बूंदों के द्वारा, वर्षा के पानी के द्वारा, वो नहीं होता है, क्योंकि ये जो मांस होते हैं वो सघनता से मिट्टी पर ग्रो कर जाते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा है कि मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। मृदा अपक्षरण का मतलब होता है सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल इरोजन को ये रोकते हैं, ठीक। ये इसके बाद ये जो स्फैगनम होता है वो घावों की ड्रेसिंग में यूज होता है, घावों की ड्रेसिंग में, क्योंकि हमने बताया कि रुई के जैसा होता है और रुई के जैसा होगा तो घाव, जैसे रुई लगा देते हैं घावों पर, तो ये घावों की ड्रेसिंग में ये स्फैगनम यूज होता है, ठीक। और इसके बाद ये जो स्फैगनम है चूंकि रुई जैसा होता है, मुलायम होता है, इसलिए जानवरों के नीचे ये बिछा दिया जाया करता है। तो जानवरों के नीचे बिछौने का काम करता है ये स्फैगनम। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं इनका आर्थिक महत्व है तो, लेकिन बहुत कम है। अब बहुत कम इसलिए है क्योंकि एक ब्रायोफाइट है जिसे हम स्फैगनम कहते हैं और यही ज्यादातर इंपॉर्टेंस का है, बस। तो याद रखना स्फैगनम को हम पीट मास भी कहते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये आपके बोर्ड पर इस पूरा ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे पर चर्चा की गई है। यहाँ पर टोटली एनसीईआरटी का वर्णन किया गया है। आप लोगों के लिए ये हितकर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।